हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है वो टेक्निकल इंटरव्यू में जो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको मोर देन 40+ मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें कि हमने उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज को वो डिस्कस किया है। टेक्निकल इंटरव्यू में प्रीवियस टाइम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनको आपके सामने रखे हैं, और उन कंपनीज में जो है उनका जो HR इंटरव्यू जो हुआ है प्रीवियस टाइम में उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के बारे में हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं आपका मैकेनिकल में या उसके एलाइड ब्रांचेस में, या फिर जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं आपका मैकेनिकल से या उसके एलाइड ब्रांचेस से मतलब हमारा आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल मेंटेनेंस में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर के काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेकर के काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। थर्मल इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। डिज़ाइन ऑफ मशीन या फिर मशीन डिज़ाइन आप कह सकते हैं, उसको लेकर काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी थर्मल इंजीनियरिंग के जो हैं आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस या जिसको हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कहते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको लेकर काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है आपको मटेरियल साइंस को लेकर के भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशंस को लेकर के, आपके गवर्नमेंट के टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशंस को लेकर के। तो इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको नॉन टेक्निकल जो एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मैक्सिमम प्रीवियस टाइम में जो कंपनीज में क्वेश्चन पूछे गए या प्रैक्टिस को लेकर के काफ़ी सारे टॉपिक्स और उनके MCQ क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो उन सब से जो आप अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे से कर सकते हैं, चाहे आप टेक्निकल की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर आप जो है नॉन टेक्निकल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है ना। और इसके साथ जो हमारी कुछ ई-बुक्स भी हैं जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो आपको हमारी ई-बुक से लिंक मिल जाएंगे, और इस वीडियो के लास्ट में भी जो आपको हमारी ई-बुक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपके कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ को लेकर के, आपके रिटन एग्ज़ाम को लेकर के जो है आप जो है उन ई-बुक्स को ले सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो कंपनी हम आपके सामने लेके आए उसमें आपका NBC बेयरिंग की जो कंपनी है, इसमें प्रीवियस टाइम में जो मैकेनिकल के स्टूडेंट से जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम इस वीडियो में उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं उनमें जो है प्रीवियस टाइम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इसके अलावा जो है 40+ मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और आज हम आपके सामने जो है NBC बेयरिंग कंपनी का जो है टेक्निकल इंटरव्यू में जो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके सामने जो रखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पता ही है, क्योंकि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है जो इंटरव्यूअर है वो आपके सामने होंगे या फिर आप जो इंटरव्यू के सामने होंगे, तो एक फेस टू फेस से जो इंट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया और सभी इंटरव्यू से पहले क्वेश्चन यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस क्वेश्चंस को तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग इंटरव्यू की यहीं से होने वाली होती है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में जो आपका NBC कंपनी में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका टेल मी अबाउट योर फेवरेट मैकेनिकल सब्जेक्ट। तो मैंने पहले भी कई बार बोला है आपको, जिस भी स्ट्रीम से आप हैं अपनी स्ट्रीम से आप एटलीस्ट 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसकी डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब एज ए फ्रेशर लेवल पे जो है आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसी को चेक किया जाता है। अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट होते हैं तो उनको जो है एक्सपीरियंस में से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, लेकिन आप एज ए फ्रेशर हैं तो फ्रेशर लेवल पे जो है आपकी थियोरेटिकल नॉलेज है वो आपके सब्जेक्ट के थ्रू जो है वो
चेक की जाती है। तो एटलीस्ट 2 टेक्निकल सब्जेक्ट अपनी स्ट्रीम से, अपनी फील्ड से आप जरूर अच्छे से तैयार करके रखें। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जो है लीस्ट काउंट क्या होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका हाउ टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो कैसे निकाली जाती है, तो वो आपको निकाल के वहाँ दिखानी पड़ सकती है। तो ये क्वेश्चन भी जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, आपको आना चाहिए निकालना। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करके उनको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका व्हाट इज गियर। तो यहाँ पर गियर को जो डिफाइन करना है, गियर एक्चुअली में होता क्या है, गियर किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। गियर की जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या है, टेक्निकल टर्म क्या है, डेफिनेशन जो गियर की टेक्निकल टर्म कह लीजिए, टेक्निकल टर्मोलॉजी कह लीजिए, टेक्निकल जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर उसको डिफाइन करके बताना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गियर। तो गियर की जो क्लासिफिकेशन है वो पूछी गई है, गियर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको जब वहाँ टाइप्स बताएंगे तो उनकी एप्लीकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज, उनकी स्ट्रक्चर को लेकर के आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका हाउ टू मैन्युफैक्चर ए गियर। गियर की जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैसे होती है, गियर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो क्या है, किस मशीन पे उसको बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो वो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका व्हाट इज ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग किसे कहते हैं, तो प्रॉपर जो टेक्निकल डेफिनेशन है ग्राइंडिंग की उसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए पूछा गया है कि ग्राइंडिंग किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग जो है कितने टाइप्स की होती है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग है। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया प्रीवियस टाइम वो आपका व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस। जो ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उस प्रिंसिपल को यहाँ पूछा गया है। तो व्हाट इज ग्राइंडिंग प्रोसेस प्रिंसिपल, तो उसको आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी माइक्रोन्स इन 1 mm। 1 mm में जो है कितने माइक्रोन्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस से आप कह लीजिए, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से कह लीजिए, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से आप कह लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका वहाँ से पूछा गया है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट आपका होता है उससे पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट आपने जो इसमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपको व्हाट डू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स लॉज। तो थर्मोडायनेमिक के कितने लॉ होते हैं और वो लॉज क्या कहते हैं, तो 1 बाय 1 उनको जो एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका बेयरिंग इज मेड ऑफ विच मटेरियल। बेयरिंग जो है वो किस मटेरियल की बनी होती हैं, तो वो बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग्स जो है कितने टाइप्स की होती है, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बियरिंग क्या होती है, बियरिंग कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी क्या क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका क्वेश्चन आंसर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपने डिप्लोमा में या फिर अपना बीटेक में, मैंने आपको पहले ही बोला है फ्रेशर लेवल पर आपका जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है, चाहे आप डिप्लोमा से हो चाहे बीटेक से हो, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपने डिप्लोमा बीटेक में जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाया है
उसको लेकर के अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपको उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, अगर आप वो सब देखना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की जो है इंटरव्यू के लिए जो है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आपने डिप्लोमा के बाद या डिग्री के बाद जो आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की होगी, तो जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने की होगी अपना डिप्लोमा या में डिग्री में, तो उस इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर के भी जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो वो क्वेश्चंस को लेकर के हमने जो ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग में से क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ऊपर आप आई बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जो है इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस वीडियो को देख करके अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग की जो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से। तो आपने अगर डिप्लोमा के बाद किया है तो डिप्लोमा के बाद जो है आपकी 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई होगी जब आप डिप्लोमा में होंगे। तो ड्यूरिंग डिप्लोमा और ड्यूरिंग बीटेक आपने जो है एटलीस्ट 6 वीक टू 8 वीक आपने जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो है क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं हमने इसके ऊपर भी जो है ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन पे आप जाएंगे तो उस पर क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, और आपने जहाँ से भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज़ हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हो और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO
की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है। क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे, अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं, या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहिए कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आपको NBC बियरिंग कंपनी में जो मैकेनिकल में जो प्रीवियस टाइम में टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए, आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताया गया। तो आप इन क्वेश्चंस के जो है आंसर जो है निकाल करके आप उसकी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कई जगह दूसरी कंपनीज में भी पूछे जा सकते हैं, कई जगह पूछे भी गए। अगर हमारी मोर देन 40+ कंपनीज की जो हमने टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू में जो क्वेश्चन दिखाए हैं आपको उनके, तो जो प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं, तो आप देखें कुछ क्वेश्चन तो इसमें भी जो है उसमें से ही पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी वीडियोस को वॉच कर लेते हो तो आपको जो है मैक्सिमम पता लग जाएगा कि टेक्निकल इंटरव्यू में जो है क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में जो है पूछे जा चुके हैं मैकेनिकल कोर कंपनीज के अंदर। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे इन 40+ कंपनीज के इंटरव्यूज़ को देख करके। ओके, तो आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है आप ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।